जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि। आप मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 4 से 7। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामान्यश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु वसिष्ठाये तान्निबोध बीजोत्तम नायकाममसन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली और बलवान योद्धाओं से भरी हुई है। दुर्योधन का उद्देश्य गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की शक्ति और अपनी सेना के सामने आने वाली चुनौती का एहसास कराना है। श्लोक 4, 5 और 6 में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, प्रकर्मी युधामान्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन योद्धाओं की मौजूदगी को देखकर दुर्योधन चिंतित है, क्योंकि ये सभी महारथी हैं जो अकेले ही पूरी सेना का सामना करने में सक्षम हैं। वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये सब बताकर ये संकेत देना चाहता है कि ये युद्ध आसान नहीं होगा और कौरवों को इस चुनौती के लिए पूरी तैयारी से आना होगा। अपने समक्ष संकट को मंडराते देख दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने ये इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी, ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए सक्षम हो, युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु को पांडवों की शक्ति का आकलन कर रहा है, ताकि उन्हें पांडवों की ओर से मिलने वाले कड़े मुकाबले के प्रति सचेत किया जा सके। इसी तरह से श्लोक 7 में दुर्योधन आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। श्लोक 7 में यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वे सेना शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जता पूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ ये था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की ही होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था और इसलिए वह अपनी सेना के महासेना नायकों की गणना करने लगा। तो इन श्लोकों से हमें समझ में आता है कि जब हमारे सामने भी कोई भी मुश्किल आती है तो हमें भी उस मुश्किल से निकलने के लिए
वो मुश्किल कितनी बड़ी है और उसे कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए उसके बारे में हर एक पहलू से उसकी जानकारी रखनी चाहिए। उस मुश्किल से निकलने के लिए हमारे पास क्या क्षमता है और हम अपनी किस विशेष क्षमता से उस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं।